Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. In continuation of our previous discussion of prolapse intervertebral disc, today we will discuss about some special tests which are done to confirm our previous radiological or examinations. ये जो टेस्ट है ये मैनुअली किए जाते हैं, इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आफ्टर एग्जामिनेशन टू मेक श्योर अर्लियर फाइंडिंग सम मैनुअल स्पेशल टेस्ट आर डन विच आर डिज़ाइन फॉर PIVD। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लेग रेजिंग की। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्ट्रेट यानी कि सीधा उठाना और लेग रेजिंग यानी कि पैर को उठाना, सीधा पैर को उठाना। अब एग्जैक्टली इसमें क्या होता है और इससे हमें क्या फाइंडिंग मिलती है जो PIVD को कंफर्म करती है, वो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। तो सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो सुपाइन पोजीशन में यानी सीधा लेट जाए। ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रेज द लेग विदाउट बेंडिंग द नी। फिर उसके बाद हम बोलेंगे पेशेंट से कि अपना एक पैर बिना घुटना मोड़े सीधा सीधा उठाइए, यानी हिप जॉइंट से सीधा सीधा उठाइए। ठीक है। ड्यूरिंग दिस द थेरेपिस्ट हैज़ टू वॉच द पेशेंट फेस। और इस दौरान थेरेपिस्ट को पेशेंट का फेस देखते रहना चाहिए। स्टॉप द प्रोसेस व्हेन द पेशेंट कंप्लेन्स पेन इन हिज बैक और लेग। और जैसे ही पेशेंट के फेस पे कुछ अलग एक्सप्रेशन आए, ठीक है, कुछ चेंज आए, तो आपको उससे पूछना है कि क्या हुआ। तो वो क्या बताएगा कि उसको दर्द हो रहा है, और वो दर्द कहाँ हो रहा है, या तो बैक में यानी कमर में होगा और या तो उसके पैरों में होगा। तो आपको तुरंत इस प्रोसीजर को रोक देना है, यानी उसको मना कर देना है कि अब पैर मत उठाइए, नीचे कर लीजिए। मेक श्योर दैट द पेन इज नॉट ड्यू टू हैमस्ट्रिंग पुल और टाइटनेस। लेकिन इस दौरान आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि पेशेंट से कंफर्म करना है कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी बैक थाई की जो बैक मसल्स है, ठीक है, जो कि हिप जॉइंट से लेके आपके नी जॉइंट तक जाती है पीछे में, जिसको हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, उसके खिंचाव की वजह से, उसके तनाव की वजह से तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप पेशेंट से पूछ लेंगे। द रिजल्ट कैन बी रिकॉर्डेड एज SLR पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं कि आपने जो टेस्ट किया है स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट PIVD को चेक करने के लिए वो पॉजिटिव है। बैक पेन सजेस्ट सेंट्रल प्रोट्रूजन एंड लेग पेन कंफर्म्स लेटरल डिस्क प्रोट्रूजन। तो जैसे कि हमने बात की थी कि जो PIVD होता है या तो पोस्टीरियर होगा या पोस्टीरियो लेटरल होगा। ठीक है। तो अगर सिर्फ कमर में दर्द आए उसके, तो इसका मतलब है कि सेंट्रली और पोस्टीरियर की तरफ खिसका है, पोस्टीरियरली जाएगा लेकिन सेंटर से जाएगा, सेंटर से खिसका है, PIVD हुआ है। लेकिन अगर उसके पैरों में भी पेन होता है या पैरों तक पेन जाता है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये लेटरल यानी साइड से स्लिप डिस्क हुआ है, यानी साइड से आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क खिसकी है साइड से। ठीक है। ठीक, पोस्टीरियर लेटरल साइड से खिसकी। क्यों? क्योंकि जब वो पीछे की तरफ खिसकेगी तो उसके पीछे कोई नर्व नहीं होती, लेकिन जब साइड से खिसकती तो साइड से क्या निकलती है, आपकी स्पाइनल नर्व निकलती है। तो इसलिए वो क्या करेगी, स्पाइनल नर्व को कंप्रेस करेगी, दबाएगी स्पाइनल नर्व को। फॉर मोर कंफर्मेशन पैसिव डॉर्सिफ्लेक्शन इज परफॉर्म विच एग्रेवेट द पेन। और अगर आपको और कंफर्म होना है, अपने टेस्ट को और कंफर्म करना है, तो थेरेपिस्ट पेशेंट के पैर को इसी पोजीशन में, मतलब पैर उठाए हुए ही पोजीशन में, ठीक है, बिना नी बेंड किए हुए पोजीशन में ही उसके डॉर्सिफ्लेक्शन यानी कि उसके एंकल जॉइंट को, उसके पैर के पंजे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, यानी कि पेशेंट की तरफ धक्का देंगे। ठीक है, पैसिवली थेरेपिस्ट देगा। ठीक है। तो जिससे क्या होगा, उसका पेन और बढ़ जाएगा, जिससे ये और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हम जो करना चाह रहे हैं, जो PIVD का टेस्ट कर रहे हैं, वो कंफर्म है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक पेशेंट काउच के ऊपर लेटा हुआ है और उसने अपना एक पैर उठाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए पीली जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपकी नर्व है, ये नस है आपकी। ठीक है, ये आपकी नर्व है। तो ये जो गोले में है, इसी को जूम करके ये आपके वर्टिब्रा में, लंबर वर्टिब्रा में क्या चेंज आ रहा है, ये आपको सर्कल में करके दिखाया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि तीन वर्टिब्री दिखाई गई, उसमें से बीच वाली जो वर्टिब्री, उसको रेड रेड दिखाया गया। ये क्या है, बल्जिंग डिस्क कंप्रेसेस द नर्व, यानी कि जो आपकी PIVD हुआ है, ये जो बल्ज हो रहा है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वो आपके नसों को, पीली वाली जो लाइन है, पीली वाली जो नस है, उसको दबा रहा है। तो यही चेंज आता है, यानी कि जब आप SLR करते हैं तो यही फर्क आता है कि जो डिस्क आपकी निकली होती है वो इतनी ज़्यादा पैर उठाने पे निकल आती कि वो नर्व को कंप्रेस करने लगती हैं। तो जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, पेशेंट को PIVD है।
ये गोले वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिवर्स लेसिग्यूस टेस्ट। लेसिग्यूस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको पहली बार देखा था, ठीक है। तो आस्क द पेशेंट, अब इसमें क्या होता है, आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन। तो ये जो टेस्ट है ये हम पेट के बल लिटा के पेशेंट को करते हैं। पेशेंट से कहेंगे कि वो काउच के ऊपर पेट के बल लेट जाए। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द थेरेपिस्ट फ्लेक्स द नी अल्टरनेटिवली। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, एक एक करके, पहले एक बार एक पैर, एक बार दूसरा पैर, इसको नी से मोड़ेगा, उसके हिप की तरफ, हिप की तरफ उसको मोड़ेगा, नी को, नी जॉइंट से पैर मोड़ेगा हिप की तरफ, ठीक है। अल्टरनेटिवली एक एक करके, एक बार एक पैर, एक बार एक पैर। दिस इंडिकेट्स द हाई लंबर डिस्क लीजन, ठीक है। तो अगर पेशेंट को पेन होता है इस दौरान, पेशेंट कहता है मुझे पेन हो रहा है बैक में, कमर में, तो इसका मतलब है कि उसके डिस्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसके डिस्क में कोई ना कोई घाव है, अंदरूनी घाव है कोई ना कोई। दिस इंडिकेट्स द हाई लंबर डिस्क लीजन। तो ये कहने का मतलब उसकी जो लंबर की इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वहां कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डिजेनरेटिव चेंज हुआ है। ऑन एक्सटेंशन ऑफ हिप पेन एग्रीवेट्स। तो इसको अगर आपको और कंफर्म करना है तो अब थेरेपिस्ट क्या करेगा, पेशेंट के हिप जॉइंट को एक्सटेंड करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा, ठीक है, एक्सटेंशन करेगा हिप जॉइंट का हल्का सा। तो इसको जब करेगा तो क्या होगा, आपकी वर्टिब्रीज और पास आएंगी, जो और पास आएंगी तो पेन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, कि ये पीआईवीडी का ही केस है, या हम जहां चेक कर रहे हैं ये वहीं का पेन बता रहा है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ऊपर एक डायग्राम है, नीचे दूसरा डायग्राम है। तो पहले डायग्राम में थेरेपिस्ट ने, देखिए पेशेंट प्रोन लाइन में लेटा है और थेरेपिस्ट उसके एंकल जॉइंट से पकड़ के उसके नी को मोड़ रहा है सिंपली, ठीक है, ठीक। उसके बाद नीचे वाले डायग्राम में देखिए थेरेपिस्ट ने क्या किया, नी को बेंड किया, यानी नी को मोड़े मोड़े ही उसने क्या किया है, उसके हिप जॉइंट को एक्सटेंड किया है, पीछे की तरफ उठाया है, ठीक है। तो ये इसी तरह से परफॉर्म होता है और इसमें पेन अगर पेशेंट बताता है तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेसिग्यूस टेस्ट की। वो रिवर्स लेसिग्यू टेस्ट था, ये लेसिग्यू टेस्ट है। अब इसमें क्या करते हैं, आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन इन सुपाइन पोजीशन। इसमें हम पेशेंट को सीधा लेटने के लिए बोलते हैं, पीठ के बल लेटने के लिए बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद पैसिव हिप फ्लेक्शन, पैसिव मतलब थेरेपिस्ट करेगा, पेशेंट अपने आप नहीं करेगा, इस पेशेंट नहीं करेगा, इसको थेरेपिस्ट करेगा। पैसिव हिप फ्लेक्शन एट 90 डिग्री वी नीज बेंड। तो इसमें थेरेपिस्ट क्या करता है, हिप जॉइंट को 90 डिग्री पे बेंड करता है नी के साथ, यानी नी भी मुड़ा रहता है 90 डिग्री पे और आपका हिप जॉइंट भी मुड़ा रहता है 90 डिग्री पे। नाउ ग्रेजुअल नी एक्सटेंशन इज परफॉर्म बाय द थेरेपिस्ट। और फिर उसके बाद पेशेंट थेरेपिस्ट क्या करता है, धीरे 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 नी को खोलता है, यानी नी को एक्सटेंशन जिसे कहते हैं वो करता है, नी का एक्सटेंशन करता है, यानी कि वो 90 डिग्री पे ही रहेगा आपका पैर, ये जो पैर है आपका वो 90 डिग्री पे ही रहेगा, हिप जॉइंट, ठीक है, वो 90 डिग्री पे। उसके बाद जो नी बेंड था उसको वो सीधा, सीधा का मतलब एक्सटेंशन करने की कोशिश करेगा, यानी पैर को सीधा करने की कोशिश करेगा। द पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन इन द बैक ऑफ द थाई और लेग ड्यू टू नर्व स्ट्रेच। अब इस दौरान पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा कि उसको कमर में और या थाई के पीछे, ठीक है, लेग वाले रीजन में उसको पेन हो रहा है, ठीक है, पीछे। अब ये पेन क्यों होता है, ये नर्व के, जो नर्व पास हो रही, सियाटिक नर्व पास होती है वहां से, तो उस नर्व के पास होने, वो जो नर्व पास हो रही उसके खिंचाव की वजह से पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये कंफर्म कर देता है कि पेशेंट को पीआईवीडी की शिकायत है। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है कि पीछे जो आपकी वर्टिब्री है उसमें पोजीशन में चेंज आता है, जहां वहां इंटरवर्टिब्रल डिस्क निकली होती है तो वो क्या करती है, कंप्रेस करती है आपके सियाटिक नर्व को, या वहां से जो नर्व रूट निकल रही है उसको दबाती है। जब वो दबेगा तो उसकी वजह से पेन जो है वो आपके थाई में और लेग तक जाएगा, जहां तक उसकी उस नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी की वजह से ये आपको पेन का महसूस होता है, ठीक है। तो अब हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए पेशेंट को सुपाइन लाइन में लेटाया है, फिर हिप को 90 डिग्री और नी को 90 डिग्री पे किया है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद फिर ये नी को सीधा कर रहे हैं, हिप को मेंटेन रखते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, और नी को ये सीधा करते हैं। देखिए नी के ऊपर भी एरो बना हुआ ना, तो नी के ऊपर एरो बना है तो ये इसको नी को और सीधा कर रहा है, पहले हिप जॉइंट को उठाया, अब फिर नी को सीधा करेंगे, तो इससे पेशेंट को कमर में पेन होगा। नेक्स्ट है हमारा स्लम्प टेस्ट, SLUMP स्लम्प टेस्ट। ये दोनों साइड बारी बारी किया जाता है, पहले एक पैर में किया जाता है फिर दूसरे पैर में किया जाता है, सेम प्रोसीजर।
तो जो प्रोसीजर है हम उसकी बात करेंगे, एक पैर को कंसीडर करते हुए या एक पैर का उदाहरण लेते हुए हम एक इसको देखेंगे कैसे होता है। आस्क द पेशेंट टू बी सीटेड ऑन द काउच विद हैंड बिहाइंड बैक टू अचीव द न्यूरल स्पाइन। तो कहने का मतलब है हम पेशेंट को काउच के ऊपर बैठा देंगे, ठीक है, काउच के ऊपर। काउच थोड़ा सा ऊंचा होता है जिससे पेशेंट का पैर जमीन में नहीं छुएगा, इतना ऊंचा हम उसको काउच पे बैठा देते हैं। फिर उससे हम कहते हैं कि अपने हाथों को, दोनों हाथों को पीछे कर लो, ठीक है, दोनों हाथों को पीछे पीछे बांध लो, कमर पे बांध लो, ठीक है, पीछे करके, ठीक। ये आगे हम डायग्राम में बताएंगे कैसे, ठीक। तो पीछे करके जब ये पीछे कर लेगा तो उससे क्या होगा, उसकी जो सारी नर्व्स होंगी वो स्ट्रेच हो जाएंगी, ठीक है। नाउ आस्क द पेशेंट टू स्लम्प, यानी कि बेंड फॉरवर्ड एट थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन। अब हम पेशेंट से कहेंगे कि पहले आप अपनी थोरेसिक स्पाइन को आगे झुकाइए, यानी कि पहले हल्का सा झुकिए और फिर थोड़ा और झुकिए। तो जब थोड़ा सा झुकेगा तो उसकी लंबर स्पाइन बेंड होगी, और जब थोड़ा और झुकेगा तो उसकी जब थोड़ा झुकेगा तो उसकी थोरेसिक स्पाइन बेंड होगी, और जब और ज्यादा झुकेगा तो उसकी लंबर स्पाइन बेंड होगी, ठीक है। हल्का से झुकने पे थोरेसिक स्पाइन बेंड होती है और ज्यादा झुकने पे कमर से यानी कि लंबर स्पाइन बेंड होती है। आस्क द पेशेंट अबाउट पेन, तो इस समय आप पेशेंट से पूछेंगे कि तुमको दर्द तो नहीं हो रहा है। इफ देयर इज नो पेन इन दिस पोजीशन, और अगर पेशेंट कहता है कि नहीं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, देन आस्क हिम टू डू द नेक फ्लेक्शन बाय प्लेसिंग द चिन ऑन द चेस्ट। फिर उसके बाद इसी पोजीशन में रखते हुए पेशेंट को पेन के पूछने के बाद कि पेन अगर नहीं हो रहा है तो, पेन अगर हो रहा है तो वहीं स्टॉप कर देंगे, लेकिन अगर पेन नहीं हो रहा है तो फिर पेशेंट से कहेंगे कि आप अपनी नेक को फ्लेक्स करिए, अपनी नेक को फ्लेक्स करिए, या इस तरीके से कि आपकी चिन जो है वो चेस्ट से टच हो जाए, आपके जो आपकी चिन है, ठुड्डी जो है, ठीक है, वो आपकी चेस्ट से टच हो जाए, इतना बेंड करिए नेक को। एंड देन एक्सटेंडिंग द नी एज मच एज पॉसिबल, और फिर इसी पोजीशन में, जैसी पोजीशन है यानी कि थोरेसिक और लंबर बेंड करते हुए, चिन को फ्लेक्स करते हुए, इसी पोजीशन में हाथ पीछे ही रहेगा, इसी पोजीशन में पेशेंट से कहेंगे अपने नी को ऊपर की तरफ उठाओ। इसीलिए हमने कहा था कि पेशेंट का पैर जमीन पर टच नहीं होना चाहिए, इतना ऊंचा बैठाना है हमको इसी वजह से, ताकि वो अपने नी को आराम से उठा सके, खोल सके। तो अब पेशेंट से कहेंगे अपने नी का एक्सटेंशन करो, तो जब वो नी का एक्सटेंशन करेगा जितना वो कर सके, इफ एक्सटेंडिंग द नी कॉजेज द पेन, हैव द पेशेंट एक्सटेंड द नेक इनटू न्यूट्रल पोजीशन। और अगर नी एक्सटेंड करने में उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उससे कहेंगे कि अपनी गर्दन को वापस न्यूट्रल पोजीशन पे या नॉर्मल पोजीशन पे एक्सटेंड करते हुए ले जाओ, यानी वापस पुरानी पोजीशन पे ले जाओ, जैसा वो न्यूट्रल यानी नॉर्मल जैसी रहती है नेक हमारी, उस पोजीशन पे ले जाओ। If the patient is still unable to extend the knee due to pain, the test is considered positive। और अगर नेक को सीधा करने के बाद उसको कहा कि नेक को न्यूट्रल कर लो, ठीक है, और नेक को न्यूट्रल करने के बाद अगर वो नी को फिर भी नहीं एक्सटेंड कर पा रहा है जितना होना चाहिए, ठीक है, जितना एक नॉर्मल नी एक्सटेंशन होना चाहिए उतना अगर फिर भी नहीं कर पाया, यानी कि कहने का मतलब है कि नी एक्सटेंशन जितना गर्दन झुकाने पे या गर्दन झुकाए हुए जितना नी एक्सटेंड हो रहा था, ठीक है, और उतना ही नी एक्सटेंशन बना रहता है अगर वो नी अपने गर्दन को, नेक को वापस ले जाता है, ठीक है, ठीक। यानी कहने का मतलब ये कि जब एक तरफ से हमने ढीला छोड़ा तो क्या होता है, दूसरी तरफ से हम उसको कसा कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये देखना है कि एक तरफ से ढीला यानी कि सर्वाइकल हमने ढीली छोड़ दी तो नी का एक्सटेंशन और ज्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, यानी आप जो पीआईवीडी के लिए कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। इफ एक्सटेंडिंग द नी डज नॉट कॉज पेन, और अगर नी को एक्सटेंड करने पे पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, यानी कि वो नी आराम से एक्सटेंड कर लेता है, आस्क द पेशेंट टू एक्टिवली डॉर्सीफ्लेक्स द एंकल। अब हम और ज्यादा उसका टिपिकल कर देंगे, यानी कि अब हम उससे कहेंगे कि नी एक्सटेंशन के साथ साथ अब तुम पंजे को अपनी तरफ खींचो, यानी डॉर्सीफ्लेक्स करो, एंकल जॉइंट को डॉर्सीफ्लेक्स करो, ऊपर की तरफ उठाओ, अपनी तरफ खींचो, अंदर की तरफ। If dorsiflexion causes pain, have the patient slightly flex the knee while dorsiflexing। तो अगर डॉर्सीफ्लेक्शन करने पे, पंजे को अंदर मोड़ने पे, अपनी तरफ मोड़ने पे पेशेंट को पेन होता है, दर्द का महसूस होता है, ठीक है, तो हम पेशेंट से कह देंगे कि अपनी नी को आप धीरे धीरे नीचे ले जाइए, ठीक है, लेकिन डॉर्सीफ्लेक्शन को आप मेंटेन रखेंगे, डॉर्सीफ्लेक्शन आपको छोड़ना नहीं, यानी कि पंजे को अंदर मोड़े रखना है, घुटने को आप अंदर नीचे की तरफ छोड़ सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं नी को एक्सटेंशन के
बाद, यानी एक्सटेंशन था ना नी में, उसको आप ढीला छोड़ सकते हैं। लेकिन एंकल जॉइंट पे जो आप डॉर्सीफ्लेक्शन किए हुए थे, यानी पंजे को जो अंदर मोड़े हुए थे, उसको बरकरार रखना है। इफ द पेन रिप्रोड्यूस द टेस्ट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। और अभी भी पेन अगर बना रहता है या फिर से पेन होता है ऐसा करने पे, क्योंकि हमने क्या किया, नी जॉइंट से उसके स्ट्रेच जो तनाव आ रहा था वो हमने ढीला छोड़ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पेन अगर बना हुआ है तो इसका मतलब भी है आपका टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ये कैसे करते हैं ये देखिए, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे ऊपर का सबसे पहले लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, ऊपर के लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। तो पहला डायग्राम में पेशेंट को ऊपर बैठाया है थेरेपिस्ट ने और हाथ पीछे करवा दिए हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे तो उसने क्या किया है, उसने सर्वाइकल, लोअर सर्वाइकल पे हाथ रखा है और पेशेंट के माथे पे हाथ रखा है, जिससे पेशेंट का माथा या गर्दन ना झुके। इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या किया, माथे पे हाथ रखा है पेशेंट के, और लोअर सर्वाइकल यानी C7 और थोरैसिक के आसपास रखा है, ताकि जो वो चाह रहा है कि उसकी थोरैसिक सिर्फ मुड़े तो वो थोरैसिक मुड़ रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया है, थोड़ा सा और झुकाया है उसको, कमर को, यानी कि लंबर से भी झुकाया है। ठीक, उसके बाद उसने साथ में ही उसकी गर्दन को भी झुका दिया है। उसकी गर्दन देखिए झुक गई है, यानी कि इस समय उसकी सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन और लंबर स्पाइन तीनों मुड़ी हुई हैं, तीनों आगे की तरफ झुकी हुई हैं तीसरे डायग्राम में। अब नीचे आ जाइए, सेकेंड रो में नीचे के डायग्राम में पहला डायग्राम देखिए। उसने पेशेंट से कहा है कि अपने नी जॉइंट को एक्सटेंड करो, यानी सीधा करो। देखिए पेशेंट ने एक्सटेंड किया ना, सीधा किया है पैर को, ठीक है। ठीक, लेकिन ये भी है कि पंजा उसका बाहर की तरफ ढकेला हुआ है, बाहर की तरफ है, प्लांटर फ्लेक्शन है बाहर की तरफ। ठीक है, अब प्लांटर फ्लेक्शन क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो उस पोजीशन में करेंगे और फिर पूछेंगे पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर तब भी पेन नहीं होता है तो फिर पेशेंट से हम सेम पोजीशन मेंटेन रखेंगे और डॉर्सीफ्लेक्शन यानी पंजा अंदर करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, और फिर उससे पूछेंगे कि तुमको पेन हो रहा है कि नहीं। अगर पेन हो रहा है तो इसका मतलब है आपका टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम उसकी नेक को वापस न्यूट्रल पोजीशन पे भेज देंगे, यानी कि गर्दन सीधी कर देंगे, लेकिन नी एक्सटेंशन और एंकल का डॉर्सीफ्लेक्शन ये मेंटेन रहेगा। और अगर तब भी वो पेन बताता है कि हाँ मुझे अब अभी भी पेन है, तो इसका मतलब है कि आपका टेस्ट कंफर्म है, ये किसी और वजह से नहीं है, ये PIVD की वजह से ही है। मतलब ये खिंचाव होने की वजह से, नर्व के खींचने की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, ये PIVD की वजह से ही दर्द है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, सर्वाइकल को ढीला छोड़ दिया, सर्वाइकल में हल्का सा तनाव कम कर दिया, गर्दन सीधी करने के बाद गर्दन सीधी करने दिया पेशेंट को, तो इससे आपने एक तरफ से उसको ढीला छोड़ दिया है। तो एक तरफ से जब ढीला छोड़ दिया तो दर्द थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये पेन PIVD की वजह से है, ना कि किसी और वजह से, या नर्व स्ट्रेच कह सकते हैं, नसों के खिंचाव की वजह से नहीं हो रहा है पेन, पेशेंट को PIVD की वजह से हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।